भागवत गीता को उपनिषदों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो भी मनुष्य भागवत गीता का निरंतर पाठ करता है, अध्ययन करता है, वो एक बेहतर और सफल मनुष्य तो बनता ही है, साथ ही साथ भागवत को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस भागवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक नया प्रयास किया हूँ जिसमें भागवत गीता के सारे अध्याय पृष्ठभूमि और भूमिका के साथ साथ में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो जैसा कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने उस वीडियो में भागवत गीता की पृष्ठभूमि पे चर्चा की थी कि भागवत गीता की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में मैं इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करूंगा। भागवत गीता की जो भूमिका है वो 28 पृष्ठ की है, 28 पन्नों की है और इतनी बड़ी भूमिका और किसी पुस्तक में मैंने नहीं देखी। तो इस भूमिका को कंप्लीट करने में, इस भूमिका को आप लोगों को बताने में, समझाने में लगभग कुछ ज़्यादा ही समय लग सकता है। इसलिए मैं इसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूँगा और उसके बाद मैं अध्याय 1 से शुरुआत करूँगा। भूमिका में भी छोटे छोटे श्लोक्स हैं, उसके नीचे उसका जो रूपांतरिक मतलब है वो मैं आप लोगों को समझाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं भागवत गीता यथार्थ रूप का किताब है मेरे पास और इस भूमिका के पहले 4-5 श्लोक में जो इस किताब के लेखक हैं वो आभार व्यक्त किए हैं अपने भगवान के प्रति, अपने भक्तों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। तो मैं शुरू करता हूँ पेज नंबर 2 से, पृष्ठ संख्या 2, जिसमें है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा जाता है कि वैदिक ज्ञान का सार है भागवत गीता और वैदिक साहित्यिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद भी है। लगभग हर संस्करण में जो भाष्यकार है, जो लेखक है, वो भागवत गीता के यथार्थ रूप का मर्म जो है वो स्पर्श नहीं किया है। जो रियल भागवत गीता है उसके बारे में नहीं बताया गया है। जो भी लेखक इस किताब को आधार मान करके लिखा है वो अपने मतों को उस किताब में ज़्यादा डाल दिया है और श्री कृष्ण को साइड कर दिया है। भागवत गीता का मर्म जो है वो भागवत गीता में ही व्यक्त है। इसका असली मतलब जो है भागवत गीता को पढ़ने से ही समझ में आएगा, किसी अन्य किताब को पढ़ने से समझ नहीं आएगा। कि यदि हम कोई दवाई ले रहे हैं और उसके बिना इंस्ट्रक्शंस के हम उस दवाई को ग्रहण कर रहे हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के हम उस दवाई को ले रहे हैं, तो वो दवाई हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। कितनी खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है, ये सारी चीज़ें या तो उस दवाई पे लिखी होती है या फिर कोई विशेषज्ञ हमें बताते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भागवत गीता भी है। भागवत गीता इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए। और भागवत गीता के वक्ता कौन है? तो साक्षात परम श्री कृष्ण। हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही वक्ता समझकर, उनके निर्देश समझकर इस पुस्तक को जो है वो पढ़ना चाहिए। भागवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भागवत गीता के 4th अध्याय में भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे आगे बढ़ाते हुए इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। लेकिन आगे चल के ये परंपरा जो है छिन्न भिन्न हो गई, ये ज्ञान जो है वो छिन्न भिन्न हो गया और इसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को फिर से अवतार लेकर इस भागवत गीता के ज्ञान को जो है वो बताना पड़ा। और इस बार इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अर्जुन को चुना। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो और परम भक्त हो। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए दिया गया है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला श्रेणी ज्ञानी का, दूसरा श्रेणी योगी का और तीसरा श्रेणी भक्त का होता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे नवीन गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा जो है वो खंडित हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता के ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति में अर्जुन जैसा गुण हो, उनके भक्त जैसा गुण हो, भागवत गीता उस मनुष्य को सबसे अच्छे तरीके से समझ में आता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, उसका सीधा संबंध साक्षात विष्णु से हो जाता है, साक्षात भगवान से हो जाता है। आप लोग इस वीडियो में इसी तरीके से बने रहें। भूमिका में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर एक ही वीडियो में मैं सारे चीज़ों को बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि मैं आप लोगों से ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को सुनिए और अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में भगवत गीता के भूमिका के आगे मैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।